गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनली अब हमारे पास डिसीजन आ गया है सीबीएसई का रिगार्डिंग कि जो आपकी असेसमेंट की जाएगी मार्क्स की, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है। उसके हिसाब से आपको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करूँगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। कल हमारे सीबीएसई ने बताया कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, और सेकेंड थिंग, और जो एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं उनका असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे उनके मार्क्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। अभी मैंने जीवी की फ्लैश न्यूज़ देखी बेटा, 15 जुलाई 2020 तक आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है। 15 जुलाई 2020 फाइनली वो डे आ गया जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा, 15 जुलाई। ठीक है, अब क्या सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा वो मैं आपको साथ साथ में यहाँ बताता भी रहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप सीबीएसई के सर्कुलर का रेफरेंस भी ले लेंगे कि यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ बेटे, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। यानी कि मैंने 3 पार्ट्स में क्या डिवाइड किया है, मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। यानी कि आप चाहे किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, अगर हमारे पास मान लीजिए हम किसी भी स्ट्रीम से हैं और मैंने सब्जेक्ट दे दिए मोर देन 3, अगर मैंने एक बोर्ड में 3 से ज्यादा सब्जेक्ट दे दिए हैं तो क्या क्राइटेरिया है। अगर 3 सब्जेक्ट दे दिए, अगर 3 सब्जेक्ट के पेपर दे दिए तो क्या होगा, और 3 से कम अगर सब्जेक्ट दे दिए, इसका मतलब 1 और 2, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 और 2, 1 और 2, एक सब्जेक्ट दिया या 2 सब्जेक्ट दिया है तो क्या क्राइटेरिया हमारा बनेगा, क्या क्राइटेरिया बनेगा। अगर मोर देन 3 सब्जेक्ट दिए हैं तो सीबीएसई ने क्या कहा है हमारे को, मोर देन 3 है, मोर देन 3 का मतलब उसने 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे दिए, 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दे दिए। क्या करेंगे यहाँ पे टॉप 3 सब्जेक्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाँ जी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, टॉप 3 सब्जेक्ट है, जो टॉप 3 सब्जेक्ट होंगे उनके मार्क्स का एवरेज लिया जाएगा। यहाँ जो टॉप 3 सब्जेक्ट है उनके मार्क्स का एवरेज लिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया हमारे पास अकाउंटेंसी हो गया, हमारे पास मैथ हो गया, हमारे पास इंग्लिश हो गया, ये मेरे 4 सब्जेक्ट हैं। अब मैं टोटल 100 के बेस पे सारी कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ, जो ऐसे ही होगा। मान लीजिए किसी बच्चे के इकोनॉमिक्स में 80 नंबर आ गए, यानी कि 100 में से 80 मार्क्स है। अकाउंटेंसी में कितने मार्क्स आ गए, मान लीजिए 90 मार्क्स आ गए। मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं उसके, मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं वो मान लीजिए 77 मार्क्स आए हैं। और इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं उसके, मान लीजिए, और इंग्लिश में उसके नंबर आगे बेटा मान लीजिए इंग्लिश में नंबर आए हैं उसके 84 मार्क्स आ गए। मान लीजिए कितने मार्क्स आ गए, 84 मार्क्स आ गए। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ देखिए टॉप 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, सीधी सी कैलकुलेशन है सर, इसको हटा दीजिए, इसको हटाया मैंने, मैथ्स हटा दिया 77 मार्क्स से। इसका मतलब मेरे बाकी सब्जेक्ट रह गए 3, ये टॉप है मेरे, ये टॉप 3 सब्जेक्ट है, इनका मैं टोटल लगा देता हूँ। ये टॉप 3 सब्जेक्ट हैं, इनका मैं टोटल लगा देता हूँ। यहाँ पे इनका जो टोटल बना वो कितना बना टोटल मेरे पास, वो टोटल बना मेरे पास यहाँ पे 4, 8 और 9 17 और 8 25, यानी 254 मेरा टोटल बना, 254 टोटल बना। ये 3 सब्जेक्ट का एवरेज मेरा कितना आ गया, डिवाइड बाय 3 ले लिया मैंने, डिवाइड बाय 3 लिया, कितना आ गया बेटा, ये 3 8 जा 24, 1 बच गया, 1 बच गया तो कितना आ गया 14 आ गया, 3 4 जा 84.66 आ गया। मान लीजिए ये 8 के 24, 1 हो गया बेटा, और 3 चौक 12, और ठीक है 84.66 मार्क्स हमारे पास आ गए थे। ठीक है जी, यानी कि करीब करीब कितना हो गया, ये इस पर हम फिगर करा जाएगा 85 मार्क्स। इसका मतलब उस बच्चे के जो सब्जेक्ट लेफ्ट ओवर है, यहाँ पे अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ तो कॉमर्स के अंदर लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट क्या बन गया बेटा, बिजनेस स्टडीज बन गया। तो बिजनेस स्टडीज में कितने मार्क्स आ गए आपके, बिजनेस स्टडीज में कितने मार्क्स आ गए, 85 मार्क्स आ गए। 85 मार्क्स आपको बोर्ड दे देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब मैं दूसरे सेशन पे आऊंगा, अगर आपके और कोई डाउट हो आप कहिए सर हमारा फिजिकल एजुकेशन भी है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी दे दिया। तो अभी यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का पेपर अगर आपने दे दिया है तो वहां पे क्या करेंगे, तो हमने तो केवल टॉप 3 की बात करी है। फिजिकल एजुकेशन आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, वो गाइडलाइन होगी हमारे पास यहाँ पे। चलो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, आगे क्या करेंगे। बाकी 3 सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट के अंदर अगर बच्चा पेपर दे चुका है, 3 सब्जेक्ट एग्जैक्ट है, मैंने फिर एग्जांपल ले लिया, यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए फिर इकोनॉमिक्स है, मान लीजिए उसने अकाउंट्स का पेपर भी दे दिया है, और उसने किसका पेपर दे दिया, मान लीजिए इंग्लिश का पेपर दे दिया। 3 सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, बाकी उसने भी पेपर नहीं दिए हैं।
यानी कि उसके बाद हो सकता है बिजनेस स्टडीज हो सकता है उसके बाद होम साइंस हो, ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो उसमें नहीं दिए। 3 पेपर दे दिए हैं, तो 3 पेपर में क्या है, उन्होंने कहा था 3 सब्जेक्ट है, तो 2 जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे टॉप 3 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 2 जो टॉप सब्जेक्ट होंगे उनका यहाँ पे वो एवरेज ले लेंगे, जो टॉप 2 सब्जेक्ट है उनका वो एवरेज ले लेंगे। इसका मतलब मैंने एग्जांपल लिया यहाँ, मान लीजिए किसी बच्चे के 94 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में, मान लीजिए 90 मार्क्स आए हैं उसके इंग्लिश में आए हैं बेटा, एग्जांपल लिया हम लोगों ने, और इंग्लिश के अंदर उसके मार्क्स आए हैं, कितने आए हैं, 83 मार्क्स आए हैं। तो क्या होगा बेटा, इंग्लिश में 83 मार्क्स आए, टॉप 3 सब्जेक्ट आ गए, बिल्कुल इस सब्जेक्ट को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें टॉप 2 सब्जेक्ट देख रहे हैं। अगर 3 सब्जेक्ट में है, 3 सब्जेक्ट दे दिए, आप ये चेक कर लेना आपके कितने सब्जेक्ट हैं, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब टॉप 2 सब्जेक्ट हमारे ये हो गए, एक में 94 है, एक में 90 है, इसका मतलब 2 सब्जेक्ट में टिक लगा हुआ है, तो इस वाले सब्जेक्ट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। हटाने के बाद मैंने इनका एवरेज निकाला, कितना एवरेज आएगा मेरा, ये आ गया 4, 9 और 9 80, 184 एवरेज आ गया। इसको मैंने 2 से डिवाइड करा बेटा, 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये मेरे पास आ गया बेटा 2 9 जा 92 मार्क्स। तो कितने मार्क्स हो गए बेटा, 92 मार्क्स हो गए। तो बाकी जो सब्जेक्ट बचे, मान लीजिए उसका बाकी सब्जेक्ट बच गया, मान लीजिए बीएससी बच गया, और क्या बच गया, मान लीजिए होम साइंस बच गया, तो हमें 92 और 92 मार्क्स इवैल्यूएट करे जाएंगे, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में सेम मार्क्स आने चाहिए, 92 और 92। ये एक इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होगा अगर बच्चे ने 3 सब्जेक्ट दे दिए हैं, ठीक है जी। 1 और 2 सब्जेक्ट, 1 और 2 सब्जेक्ट के लिए क्या करा गया है, 1 और 2 सब्जेक्ट है, मान लीजिए केवल एक ही पेपर हुआ है, मान लीजिए बच्चे ने केवल इंग्लिश का पेपर दिया है, मान लीजिए इंग्लिश का पेपर दिया है, और मान लीजिए एक उसने इकोनॉमिक्स का पेपर दे दिया, बाकी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर नाम मार्क्स आए 90 आए हैं मान लीजिए, और यहाँ पे 92 मार्क्स हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे सीबीएसई ने क्या कहा है कि यहाँ पे एवरेज ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम एवरेज नहीं लेंगे, यहाँ पे एवरेज नहीं आएगा, यहाँ पे बाकी 3 सब्जेक्ट रह गए, यानी कि SUB1, SUB2 और SUB3। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपके इंटरनल मार्क्स देखे जाएंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स देखे जाएंगे, इंटरनल मार्क्स देखे जाएंगे। इंटरनल मार्क्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल है इसका क्या देखा जाएगा, आपका प्रैक्टिकल देखा जाएगा, प्रैक्टिकल है या आपका जो भी प्रोजेक्ट था वो देखा जाएगा। उसके बेसिस को पर क्या करेगी सीबीएसई, आपके मार्क्स को इवैल्यूएट करेगी। और मान लीजिए आपके इंटरनल में जो मार्क्स आए हैं, अब इंटरनल मार्क्स देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो जो पैरामीटर्स होंगे, जो भी पैरामीटर्स होंगे, उसके बेसिस के ऊपर मार्क्स को इवैल्यूएट करा जाएगा। इंटरनल असेसमेंट, वो कैलकुलेशन कैसे होगी उसकी क्लैरिटी अभी हमारे पास नहीं है ये, पर सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी के 18 मार्क्स आए प्रैक्टिकल एग्जाम में, आउट ऑफ 20 आप लगा लीजिए 90% मार्क्स आ गए हैं, तो करीब करीब इसी ब्रैकेट के अंदर में उसके थ्योरी में भी मार्क्स रखे जाएंगे, बाकी के सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। अब मेरे पास एक क्वेरी है, एक क्वेरी है मेरे पास, एक बच्चे ने कहा सर मैंने तो 5 सब्जेक्ट दे दिए, मैंने तो अपने 5 के 5 सब्जेक्ट दे दिए, तो अब मैं क्या करूंगा। अरे भैया आपने अगर आपने 5 सब्जेक्ट दे दिए तो क्या है, इसका मतलब बात खत्म हो गई है, यानी कि आपका तो जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वही रिफ्लेक्ट होगा। और सीबीएसई में इवैल्यूएशन तो ऑलरेडी चल ही रहा था काफी टाइम से, वो खत्म भी हो चुका है, तो 5 सब्जेक्ट जिसके हैं वो क्या करेगा, उसके लिए बात ओवर हो चुकी है, इसका मतलब उसके तो एक्चुअल मार्क्स से लगेंगे हमारे पास। तो इस तरीके से सीबीएसई ने अपने इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया बनाया, जो कि बहुत बढ़िया स्टेप है, और ये सब कुछ देखा गया है बच्चे के बेनिफिट के लिए ही देखा गया है हमारे लिए, बच्चे का इसके अंदर बेनिफिट जरूर होगा। तो इस तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट है 15 जुलाई 2020 को आपका सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा हमारे लिए। और इस तरीके से हम अपने असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो आपको खुश होना चाहिए, कोई आपकी ग्रीवेंसेस नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि बहुत आपके फ्रेंडली के लिए क्या गया है कि सीबीएसई ने एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 सब्जेक्ट अगर किसी बच्चे दे दिए हैं, 3 से ज़्यादा दे दिए, 4 हो या 5 हो, 5 में तो मैं क्लियर हो गया है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, तो 3 सब्जेक्ट का आपको एवरेज लिया जाएगा। अगर 3 सब्जेक्ट दिए हैं तो 2 सब्जेक्ट का एवरेज लिया जाएगा, और अगर 1 या 2 सब्जेक्ट दिया है तो आपके इंटरनल जो प्रोजेक्ट है या आपके असेसमेंट जो भी है उसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फिर से बताऊंगा, 15 जुलाई 2020 को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो बेटा फिर से मेरा यही कहना होगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बिकॉज कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।